हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ज्ञान व्यूअर्स यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर आधारित प्रश्न देखे। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो सब हम लोग देखे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में देखेंगे एक नया टॉपिक के बारे में। ठीक है, जिस पर बोर्ड बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, फॉर्मूला दो संख्या लेंगे। ठीक है, उस दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, गुना करेंगे। उसी दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। उसी दोनों संख्याओं को क्या निकालेंगे, महत्तम निकालेंगे। और उसके बीच में क्या देखेंगे, रिलेशन देखेंगे, क्या रिलेशन आता है। तो चलिए हम लोग लेते हैं कोई भी दो नंबर, हालांकि बेसिक नंबर लेते हैं ताकि आपको क्या ना समझ में आएगा। जैसे कि हम लोग क्या लेते हैं, 2 और 4 लिए। क्या लिए, 2 और 4 लिए। ठीक है, 2 और 4, जिसमें 2 जो है क्या मान लिए, 2 को मान लिए हम लोग पहली संख्या। क्या मान लिए, पहली संख्या। और 4 को हम लोग क्या मान लिए, दूसरी संख्या मान लिए। क्या मान लिए, दूसरी संख्या मान लिए। अब देखिए, इस दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे। इस दोनों को पहले क्या करेंगे, गुना करेंगे। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो पहली संख्या क्या है, 2 गुने क्या कर दिए, 4। तो कितना आ गया, 8 आ गया, क्योंकि गुना कर दिए। पहला स्टेप क्या कर दिए, दोनों को गुना कर दिए। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, इसी दोनों संख्या को एचसीएफ निकालना है। चाहे एलसीएम निकाले, कुछ भी निकाले। पहले तो हम लोग क्या निकालते हैं, लघुत्तम निकालते हैं। लघुत्तम आप लोग को आया होगा बचपन में, इसे सीखे होइएगा। 2 और 4 का लघुत्तम कितना हो जाए, निकालिए। 2 एकम 2 और 2 दूना 4। तो लघुत्तम इसे क्या होगा, 2 एकम 2 दूना 4। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। लघुत्तम कितना आ गया इसका, 4 आ गया। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, लॉसा बोलते हैं। लघुत्तम कितना आ गया, 4 आ गया। अगर तीसरा स्टेप में क्या करना है इसमें, तो तीसरा स्टेप में इसका क्या करेंगे, महत्तम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, महत्तम। महत्तम निकालेंगे, 2 दूना 4। तो महत्तम इसका कितना हो जाएगा, इसका जो मौसा हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से रिलेशन निकलता है। हाँ, एक और चीज, लॉसा और मौसा का भी गुना करेंगे। लॉसा और लॉसा गुने क्या करेंगे, मौसा करेंगे। तो लॉसा मेरे पास कितना है, 4 है। मौसा कितना है, 2 है। तो कितना आ जाएगा, 8 आ गया। तो जब इस दोनों संख्या को गुना किए तो 8 आया। जब इसी दोनों संख्या का लघुत्तम निकाले और महत्तम निकाले तो गुना किए तो कितना आ गया, 8 आ गया। दोनों सेम आ रहा है। तो इससे हमारा एक फॉर्मूला निकलेगा कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, उसी संख्या का लॉसा गुने मौसा के बराबर होता है। तो यहां से हम फॉर्मूला लिख देते हैं बगल में, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर इसी संख्या का लॉसा गुने मौसा। ठीक है, तो इसी संख्या क्या है, फॉर्मूला निकल गया। क्या निकल गया, ये फॉर्मूला निकल गया। तो इसी पर आधारित जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं। जैसा कि एक क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का मौसा 25 है। 2 संख्याओं का मौसा कितना है, 25 है। पहला क्वेश्चन लेते हैं, 2 संख्याओं का मौसा कितना है, 2 संख्याओं का मौसा जो है 25 है। 2 संख्याओं का मौसा कितना है, 25 है। और लौसा कितना है, 50 है। लौसा कितना है, 50 है। लौसा कितना है, 50। इसी दोनों संख्या का निकालना है, गुणनफल निकालना। तो उस दोनों संख्या का गुणनफल क्या, मतलब पहली संख्या गुने आपसे दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो हम लोग को पता है, फॉर्मूला भी पढ़ा है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लौसा गुने मौसा। ठीक है, और पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, लौसा का वैल्यू कितना दे रखा है, 50। मौसा का वैल्यू कितना दे रखा है, 25। तो 25 25 कितना हो जाएगा, 125। 1250 से क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो समझ गए क्या करना है कि 2 संख्याओं में मौसा और लौसा देखो, दोनों संख्या गुणनफल निकालना, इसमें निकालना था। निकालिए कितना है, 1250 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि 2 संख्याओं में, ठीक है, 2 संख्याओं में पहली संख्या का वैल्यू ए है, दूसरी संख्या का वैल्यू दे रखा है 18। ठीक है, दूसरी संख्या का वैल्यू दे रखा है 18, और इसमें लौसा का वैल्यू दे रखा है 36, और मौसा का वैल्यू दे रखा है 2। तो आपसे पूछ रहा है ए का मान क्या है, ए का मान क्या है। क्लियर, अब देखना, इनमें रिलेशन होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर
लौसा गुने मौसा, ठीक है। अब देखो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ए गुने 18 बराबर लौसा का वैल्यू कितना है, लौसा का वैल्यू है 36, लौसा का वैल्यू कितना है 36, मौसा का वैल्यू कितना है 2 है, तो 18 दूना कितना होता है 36, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 2 गुने 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ से ए का वैल्यू क्या निकलेगा 4 निकल गया, ठीक है। तो इधर का मिटा रहे हैं, इधर का आप लोग उतार लिए होगा तो मिटा लेते हैं, ठीक है। चलिए मिटाते हैं, हालांकि फार्मूला रहने देते हैं। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर 36 है भाई, 36 मिनट आ गया। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल 86 70 है। दो संख्या का गुणनफल कितना है 86 70 है। दो संख्या मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या हमको क्या दे रखा है 86 70, ठीक है। और HCF कितना दे रखा है 17 दे रखा है। इसका जो HCF है कितना दे रखा है 17 दे रखा है, कितना दे रखा है 17 देखा। तो हम लोग क्या निकालना है इसमें LCM निकालना है, ठीक है। अब देखिए तो हम लोग पढ़े हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो पहले संख्या गुने दूसरी संख्या का वैल्यू क्या देखना है 86 70, तो 86 70 लिखिए बराबर क्या होता है लघुत्तम गुने महत्तम। लघुत्तम का वैल्यू कितना है, लघुत्तम हम लोग को निकालना है, मतलब लौसा का वैल्यू निकालना है, गुने मौसा, मौसा का वैल्यू कितना दे रखा है 17 दे रखा है, ठीक है। तो इसको काटिए 17 पच्चे कितना होता है 85, एक बचेगा एक इसके बगल में चलेगा, 17 कम 17 देना कितना 0 है तो 0 लगा दीजिए। तो यहाँ से जो लौसा का वैल्यू निकलेगा कितना आएगा 510, क्या हो जाएगा आपका आंसर है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है HCF किसी संख्या का, दो संख्याओं का HCF कितना है, दो संख्याओं का जो HCF है, दो संख्याओं का जो HCF मतलब हिंदी में लिख देते हैं एक कंफ्यूजन में ना, दो संख्याओं का जो मौसा है कितना दे रखा है 27 है। दो संख्याओं का मौसा 27 है, इसका लौसा दे रखा है 162, ठीक है। और पहली संख्या दे रखा है 54, पहली संख्या क्या दे रखा है 54, तो हमको क्या निकालना है दूसरी संख्या निकालना। तो फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसा गुने मौसा। अब देखिए पहली संख्या का वैल्यू कितना दे रखा है 54, दूसरी संख्या हमको निकालना है, लौसा का वैल्यू कितना दे रखा है 162, मौसा का वैल्यू कितना दे रखा है 27, ठीक है। 27 दूना होता है 54, कट गया दो बार में, दो से काटो 2 8 16 और 2 एकम 2, तो दूसरी संख्या का वैल्यू कितना आ गया 81, दूसरी संख्या का वैल्यू कितना आएगा 81 आंसर, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसके ऊपर रिवीजन कीजिएगा। हालांकि आप लोग ऑब्जेक्टिव गाइड खरीदिएगा तो उसमें दिया रहेगा, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, इसको मिटाते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन ले रहे कर रहा है, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन लेते कर रहा है, दो संख्याओं ए तथा बी का लौसा तथा मौसा, ठीक है, कर रहा है। पांचवा क्वेश्चन, दो संख्याओं ए तथा बी, ठीक है, दो संख्याओं ए तथा बी का लौसा और मौसा, ठीक है, दो संख्याओं ए तथा बी का लौसा और मौसा क्रमशः सी और डी, क्या है सी और डी है, ठीक है। तो पूछ रहा है रिलेशन क्या होगा, इसके बीच रिलेशन देखना है। तो कुछ नहीं करना, पहली संख्या ए है दूसरी संख्या बी है, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है। इसका लौसा कितना है सी है, सी लिखिए। इसका मौसा कितना है
डी है, डी लिखिए, गुना कर दीजिए तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी। यही आपका क्या हो जाएगा, रिलेशन निकल जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, करा दो संख्याओं का गुणनफल। हालांकि ऐसा देख चुके हैं हम लोग, फिर भी कर लेते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, करा 50 और 25 के CF, ठीक है, 50 और ये नहीं लेते, करा दो संख्याओं का, ये करा चुके हैं, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 15,625 है। कितना है, 15,625 है। जिसका लघुत्तम दे रखा, मतलब लघुत्तम नहीं दे रखा, LCM नहीं, HCF है। ठीक है, HCF जो है 25 है, HCF का मतलब 62। ठीक है, तो हमको निकालना है इसका लॉस। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, दो संख्याओं गुणनफल कितना देखा, 15,625, HCF का वैल्यू 25 है, लॉसा का वैल्यू हम लोग को निकालना है। काटिए, 25 छक कितना होता है, 150, बचेगा 6, इसके बगल में आ जाएगा 62 बन जाएगा, 25 दूना 50, तो 12 बचेगा इसके बगल में कितना, 125, तब 25 बचे 125। ठीक है, तो लॉसा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 125। तो यहाँ से आपका लॉसा का वैल्यू आ जाएगा 125। यही क्या आपका आंसर आ जाएगा। तो आज के वीडियो हम लोग सीखे हैं, पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम गुने क्या होता है, महत्तम। तो इसी टाइप से बेसिक समझना है क्वेश्चन और देखना, इसी टाइप से, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है बोर्ड में भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, फिर अगले वीडियो में जिस टॉपिक पर आगे देखेंगे, किस टॉपिक बनाना है वीडियो, हालांकि बहुत टॉपिक है इस चैप्टर में, बहुत टॉपिक से पूछता है, एक एक करके सारा चीज बता देंगे हम आपको। हाँ, एक बात और ध्यान रखना है कि वीडियो अगर देख रहे हैं, अब जहां से वीडियो देख रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों के पास वीडियो पहुंच सके, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपके सपोर्ट से भी क्या ये चैनल खड़ा हो सके। तब तक के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।